यज्ञ भगवान प्रकट हुए। यज्ञ भगवान का दर्शन प्राप्त करके रुचि प्रजापति अपने जीवन को धन्य माना। और तीसरी जो बेटी है ना महाराज प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष के लिए। इन्हीं दक्ष के यहाँ प्रसूति के गर्भ से 16 कन्या उत्पन्न हुई। इन्हीं 16 कन्याओं में से दक्ष प्रजापति ने 13 कन्या धर्म को विवाह कर दिया, एक कन्या अग्नि को विवाह कर दिया, एक कन्या पितरगण को विवाही। और जो दक्ष की जो कन्या सबसे प्रिय थी मैया सती, वो भोले बाबा को ब्याही गई। हाँ, अब भोले बाबा के साथ में सती का विवाह हुआ और मैया सती विवाह होकर के कैलाश आ गई। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ महाराज के सभी देवता लोगों का दरबार लगा था और उस दरबार में दक्ष को पूरी प्रजा का मालिक बनाया। तब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो थोड़ा दक्ष को अभिमान हो गया कि मैं पूरी प्रजा का मालिक हूं। आज अभिमान में और अपने किसी को नहीं देखने लगा महाराज। एक दिन देवता लोगों का दरबार लगा था, सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे थे। उसी समय उसी दरबार में दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया और दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो सभी उस दरबार में दक्ष को देख करके खड़े हुए। लेकिन उसी समय वहां पर भोले बाबा भी बैठे थे। अब भोले बाबा खड़े नहीं हुए, मैं सम्मान किया दक्ष का और दक्ष रोष में आ गया और वो पूरी सभा में बड़बड़ाने लगा। अरे सुनो सुनो सभासदों सुनो, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने अपनी कन्या से भूतनाथ को ब्याह दिया। ये भूतों का पति है, मरघट में रहता है, भस्म लगाए रहता है, मृगशाला ओढ़े रहता है, भांग धतूरा खाता है। या जाने किसी का सम्मान करना। मैंने तो बड़ी भूल कर दी जो अपनी कन्या इसको विवाह दी। बड़बड़ाने लगा महाराज, अनाप शनाप बोलने लगा मेरे भोले बाबा। वहीं पास में नंदी बैठे थे, नंदी कुछ कहना ही चाह रहे थे कि हुआ क्या महाराज। नंदी को बैठा दिया, भोले बाबा ने तुम बैठ जाओ, ये हमारे ससुर और जवाई के बीच का मामला है, तुम मत बोलो। हाँ, तुम बैठ जाओ। नंदी को शांत कर दिया, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। शांत वहां से पूरी सभा समाप्त हो गई, अपने अपने स्थान के लिए चले गए। अब दक्ष प्रजापति सोचने लगा कि इसने मेरा अनादर किया है शंकर ने, इसलिए ऐसा करते हैं कभी इसको कोई नहीं बुलाए, ऐसा कोई उपाय किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ से कटु भावना रखते हुए दक्ष प्रजापति ने अपने महल में सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। बोले राजा करे सो प्रजा, मैं पूरी प्रजा का मालिक हूँ, जब मैं ही नहीं बुलाऊंगा तो उसके बाद में शंकर को कोई नहीं बुलाएगा। हाँ? अब सभी को बुलाया महाराज, सभी को निमंत्रण दिया, पत्र भेजा, जो जैसी सूचना थी सबको की। लेकिन कैलाश के लिए, भोले बाबा के लिए कैलाश पर कोई सूचना नहीं भेजी। तो कोई सूचना नहीं भेजी महाराज। अब सब दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने लगे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ सभी देवता जाने लगे। जब जाने लगे अपने अपने विमानों में, अपने अपने वाहनों से जैसे ही जाने लगे ना, अब कहाँ होकर के जा रहे हैं महाराज, कैलाश पे होकर के। जैसे ही कैलाश में होकर के विमान चलने लगे ना, मैया सती ने देखा ये आज देवता कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने वाहनों में बैठ करके, अपने अपने विमानों में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी मैया सती और पहुंची कहाँ, भोले बाबा के पास। और जाकर के हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी स्वामी आज कौन सा उत्सव है, आज क्या हो रहा है। ये सभी देव अपने अपने वाहनों में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं। बोले अरे देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले अच्छा, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो।
तो मैं जाऊं कृपायतन उसादर देखन सो। आज पिता के यहाँ जैसे ही मालूम पड़ा कि यज्ञ है, मन गदगद हो गया। ओहो स्वामी, बहुत दिन हो गए जब से विवाह होकर के आई हूं ना, तब से मैंने अपने माँ का चेहरा भी नहीं देखा। इस बहाने मैया से भी मिला हूं। बहुत शुभ समाचार आपसे सुनाया है, चलिए ना अब दोनों चलते हैं। बोले अरे देवी हमें नहीं जाना। बोले क्यों, आपको क्यों नहीं जाना? बोले तुम्हें नहीं पता। बोले हमारे लिए तुम्हारे पिताजी ने बुलावो ना भेजो। भैया सती बोली ऐसा हो सकता है ना? मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि शायद मेरी किसी बहन से करते हो, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे लिए बुलावा नहीं आया। पिताजी ने भेजा तो होगा, कहीं रास्ते में रह गया होगा। बोले अरे देवी तुम्हें नहीं पता, भेजा नहीं है, जानबूझ करके बुलाया नहीं है। बोले जानबूझ करके, ऐसा क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता है, एक बार जब देवता लोगों का दरबार हुआ था तो उसी में तुम्हारे पिताजी मुझसे रूठ गए। बोले क्यों, रूठ क्यों गए? बोले जय पिताजी दरबार में तुम्हारे आए थे, मैंने खड़े होकर के खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए उससे रूठ गए। और उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। सती मैया बोली अच्छा, ससुर जमाई में खटपट चल रही है, हमें मालूम नहीं। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा राजीनामा कराए दूंगी, लेकिन चल पिताजी है कोई बात नहीं। बोले ना 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 हमें नहीं जाना, जहाँ बुलावा न आए वहाँ देवी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुलावा नहीं आएगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, और बगैर सम्मान के नहीं जाना चाहिए। बोले स्वामी कोई बात ना है, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। चलो ठीक है आप नहीं जा रहे हो तो तुम रहने दो। भगवान ने चांद में ऐसा लग रही है वो और नृत्य बंद करके एकदम शांत हो गए। अब बार बार हाथ जोड़ करके मैया कह रही है स्वामी चली जाऊं, स्वामी चली जाऊं, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी, जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। हाँ। मुझे आज्ञा दे दो भोले, मुझे आज्ञा दे दो भोले, वो शुभ काम के लिए वो तो जाए रहे उड़न खटोला मेरे गाम के लिए, वो तो जाए रहे उड़न खटोला मेरे गाम के लिए। वो तो जाए रे उड़न खटोला मेरे गाम